प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। बोलिए। होश समझदारी की बात हो रही थी कल। ये भी बोल रहे थे आप शॉर्ट वीडियो में कि खुद तक पहुंचने की कोई रास्ता नहीं है। लेकिन लेकिन फिर तो वर्ड ही मैं समझ नहीं पा रही हूँ कोई। एक सबल तो है जो मैं शब्द में 2 दिन से लाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर वो एक भी शब्द में बयां ही नहीं कर पा रही हूँ। हो ही नहीं रहा है कोई बयां। सबल तो है, लेकिन क्या है, कैसे है, क्या पूछूं, नहीं पता। आप तो हमारे प्रभु हो, आपको तो ये भी पता है। तो वो सवाल के उत्तर दीजिए जो सवाल मैं पूछ ही नहीं पा रही हूँ या पूछा ही नहीं जा सकता है। तो 1100 वीडियो है हमारे, उसमें कहीं ना कहीं आपके सवाल का जवाब छिपा है। आप उस सब को देख लेना, सुन लेना। ठीक है प्रभु जी, प्रणाम। सवाल भीतर से उठ रहा है, इसका यही मतलब है कि अभी तक आपने पूरे तरह से हमें सुना ही नहीं है। ठीक है। हाँ प्रभु जी, आपने कहा कि खुद तक पहुंचने की कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है मैं तो हूँ ही नहीं। मैं सिर्फ 5% यहाँ पर हूँ और मैं कहीं और पर 95% हूँ। जैसे दूरियां है, बहुत दूरियां, वो मिट नहीं रहा प्रभु जी। तो वो जो मीट नहीं रहा है वो भ्रम है। जो दूरियां लग रही है वो भ्रम है, कुछ नहीं है। वो वो भ्रम देखो भी तो नहीं मिट रहा प्रभु जी, वो भ्रम भी तो नहीं मिट रहा, जो भी आप कहते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में जैसे हो ही नहीं रहा। कोई बात नहीं। एकादशी करते हो? हाँ। एकादशी आप चालू रखो और अनंत आशीर्वाद और कृपा होती रहेगी आप पर। और ठीक अपेक्षा है रहित प्रभु। प्रतीक्षा करो। हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, ये मन कह रहा है, अहंकार कह रहा है। जब तक भीतर से ऐसा रहेगा ना कि नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं कुछ हो रहा है, ये जब तक भीतर से सोच रहेगी तब तक नहीं होगा, याद रखना। क्योंकि जब तक मन है तब तक वो पर्दा है। और जब तक इस तरह की मांग है ना, कामनाएं हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल है क्यों नहीं हो रहा है, तब तक समझना कि मन है मौजूद। वही आवरण है सबसे बड़ा। तो अपेक्षा रहित प्रतीक्षा जीवन में जब तक नहीं आएगी ना, तब तक होगा भी नहीं, याद रखना। लिख लेना। क्या लिख लोगे? बताओ। अपेक्षा रहित प्रतीक्षा जब तक जीवन में नहीं है, तब तक परमात्मा आत्मा किसी का भी साक्षात्कार नहीं होगा। ये लिख लेना। 4 राउंड लगा देना। प्रभु जी, जैसे मैं एक लूप में फंसा हूँ, फिर कहती हूँ कि अपेक्षा रहित प्रतीक्षा कैसे करूँ, लेकिन आप तो ये पहले ही बोल दिया था एक वीडियो में। वो देखकर भी अपेक्षा रहित प्रतीक्षा नहीं कर पा रही हूँ। प्रभु, मैं गाधा हूँ या फिर सरल हूँ या फिर बेवकूफ हूँ, क्या हूँ प्रभु जी? देख, ना समझो और कुछ नहीं है। हमारे प्रभु। शब्दों को समझ ही नहीं रहे हो, ये है। तो ना समझो और कुछ नहीं है। यानी इतने आवरण पड़े हैं कि हमारे शब्द भी आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं वो भी आप ढंग से सुन नहीं पा रहे हो। हम क्या कहना चाह रहे हैं वो ढंग से समझ भी नहीं पा रहे हो, इतने ना समझ हो। तो देखो, अपेक्षा रहित यानी कोई भी कामना नहीं। अब आपकी कामना क्या है? मेरे को नहीं हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को हो रहा है, ये सारी आपकी कामनाएं हैं, अपेक्षा है ना? अपेक्षा रहितता यानी आप जहां हो वहीं पूर्ण हो, ये हो गई अपेक्षा रहितता। और प्रतीक्षा यानी हर पल, हर क्षण नया, यानी प्रेजेंट मोमेंट में जीना, इसको कहते हैं अपेक्षा रहित प्रतीक्षा। आप सतत प्रतीक्षा में हो। एक पल भी ऐसा नहीं है कि जहां पर प्रतीक्षा नहीं है। और प्रेजेंट मोमेंट ही प्रतीक्षा है, और कोई मोमेंट प्रतीक्षा नहीं है। तो जब अपेक्षा रहित हो जाते हो, कामना रहित हो जाते हो, वासना रहित हो जाते हो, इच्छा रहित हो जाते हो, तो उसको कहते हैं अपेक्षा रहितता। तो मैं जहां हूं परिपूर्ण हूं, बात खत्म हो गई। मैं अधूरा हूं तब सारी कामनाएं आती हैं। मैं अधूरा हूं तब सारी वासनाएं भी आती हैं।
मैं अधूरा हूं, तब सारी इच्छाएं भी आती है, तब आप कुछ ना कुछ पकड़ते हो, तब आप कहीं ना कहीं लिप्त हो जाते हो, कहीं ना कहीं संबंध में आ जाते हो। जो परिपूर्ण है वो इच्छा रहित है, अपेक्षा रहित है, और वही अलिप्त है। ये अलिप्तता का सूत्र लिख लो। जो पूर्ण है सिर्फ वही अलिप्त है, और वही मुक्त है। अलिप्तता का मतलब क्या हुआ? माया उसको बांध ही नहीं सकती, माया छू भी नहीं सकती, इतने अलिप्त है वो। और अलिप्तता का बेस जो है ना, वो है पूर्णता। और पूर्णता का जो बेस है ना, वो है समझदारी, होश पूर्वक। वहां तक जाता है ये सारा चीज। और जो समझदार है ना, वो कभी भी माया से लिप्त नहीं होगा, माया में रहते हुए भी। आप समझे? ये सारी लिंक है, बहुत गहन सूत्र है। लिख लेना, याद रख लेना, बार बार सुनना, तब थोड़ा बहुत समझ में आएगा, पूरा नहीं समझ में आएगा। जब इसको जियोगे तब समझ में आएगा। तो कोई बात नहीं, आप एकादशी कर रहे हो तो परमात्मा की कृपा हो ही जाएगी। और थोड़ा थोड़ा हमारा सत्संग सुनते रहो, थोड़ा उतारते रहो, थोड़ा समझते रहो। और बाकी सारे जितने भी उल्टे सुल्टे सत्संग है वो सुनना बंद कर दो, नहीं तो फंसे रहोगे। दिमाग में उल्टा सुल्टा विचार आता रहेगा, और बहुत सारा कंफ्यूजन होता रहेगा, है ना? तो आपके लिए प्रार्थना करते हैं हम, और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। ठीक है।